अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहसिन अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेलो बर्ड। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड खैरियत से होंगे। तो भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डेडिंग शेल का मसला आ रहा है। तो इंशाल्लाह आज हम पूरी डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे कि डेडिंग शेल बर्ड्स में क्यों होता है अंडों में और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो ख्याल रखना है वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी जो एयर वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, जब भी सर्दियाँ आती हैं या तेज़ हवाएं चलना शुरू होती हैं तो वो अपने शेड को पूरा जो है पैक कर देते हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपने जो शेड को पूरा पैक कर देते हैं। उससे फिर उनके पास क्या होता है, एयर वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके पास डेडिंग शेल का इशू आना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने शेड को पूरा जो है यानी एयर वेंटिलेशन को बहुत अच्छी देनी है। आपने उनको पैक करना है तो आप भले पैक करें, लेकिन उसमें एयर वेंटिलेशन लाजमी रखें। उससे आपके पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो आपके पास ये मसले मसाइल आ रहे हैं इंशाल्लाह वो आना बंद हो जाएंगे और आपका ये जो डेडिंग शेल का इशू है वो हल हो जाएगा। क्योंकि बहुत से नए फैंसियर जो होते हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो है अपने शेड को पूरा पैक कर दिया है और अब वो सर्दी से अपने बर्ड्स को बचा लेंगे, बर्ड्स उनके बीमार नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास ये मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो वो वेंटिलेशन का आपने ख़ास करके बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखना कि आपकी जो वेंटिलेशन है वो पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। आपकी जो शेड में सफाई है वो पूरी प्रॉपर सफाई उनकी होनी चाहिए, ताकि एयर क्रॉसिंग होती रहे और आपके बर्ड्स हेल्दी रहें और आपके पास डेडिंग शेल का इशू नहीं आए। अच्छा, डेडिंग शेल का जो मसला है, कुछ जो अनएक्सपीरियंस फीमेल होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा अंडों को इंक्यूबेट करने का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, लोग उनसे अंडे जो है उन्हीं के नीचे रख देते हैं और उन्हीं से बच्चे पलवाते हैं। तो देखिए, अगर आपने जब भी कुछ अपना ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट ये भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी लास्ट बिल्कुल रिसेंटली एक मसला आया था, जो मेरा एक फर्स्ट ब्रीड की फीमेल थी। उसने क्या किया, उसने अंडे दिए, सारे 5 अंडे आए मेरे पास माशाल्लाह से, लेकिन उसको सारे के सारे अनफर्टाइल गए। तो हालांकि वो फीमेल जो है बॉक्स के अंदर होती थी। अब मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने उस फीमेल को नहीं देखा कि वो सही से अपने अंडों को इंक्यूबेट कर भी रही है या नहीं। मैं ये समझता था कि जो है फीमेल जो है यानी बॉक्स के अंदर है तो वो अंडों के ऊपर ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने दूसरा उसके कलश के अंदर ये किया कि जब उसकी सेकंड मेरे पास ब्रीड आई है तो मैंने उसके जो अंडे थे वो एक ऐसे पेड़ के नीचे फोस्टर किए जो मेरे पास माशाल्लाह से अच्छे उन्होंने कलश मुझे पाल के दिए हैं और उनमें माशाल्लाह से कोई ऐसा डेडिंग शेल का इशू नहीं आता। तमाम अंडे फर्टाइल होते हैं। तो मेरा एक पुराना पेयर था, उसको मैंने जो है वो उसके अंडे उसके नीचे रखे तो माशाल्लाह से उसने तमाम बच्चे उसमें से हैच किए, जिसमें से मेरे पास रेड आई चिक्स भी निकले और ब्लैक आई चिक्स भी निकले और माशाल्लाह वो तमाम के तमाम फर्टाइल हुए और बड़े भी हुए जो बच्चे मेरे पास निकले थे। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक काम और कर सकते हैं। जब भी आपके पास जो फीमेल है जो आपके अंडे ले कर रही है और आपको पता है कि ये सही से इंक्यूबेट नहीं करेगी, तो आप ऐसे बर्ड के नीचे रखें जिसकी उम्र जो है कम से कम 1.5 साल हो। क्योंकि उम्र के हिसाब से भी बड़ा फ़र्क होता है। जब बर्ड की जब उम्र पूरी हो जाती है उसके बाद वो अच्छे अंडों को जो है वो भी इंक्यूबेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका होता है और बर्ड का मैच्योर होना बहुत लाजमी है। और आप अगर किसी भी ऐसी फीमेल के नीचे अंडे फोस्टर करेंगे जिसकी उम्र 1.5 साल 2 साल है तो वो माशाल्लाह अंडों को अच्छे इंक्यूबेट करेगी और आपके पास ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मसला आया था इससे मैंने यही थोड़ा सीखा, क्योंकि बर्ड की जो मेरी एज थी अभी वो पूरी 1 साल की भी नहीं थी। मैंने बर्ड को ब्रीड पे लगा दिया था, क्योंकि बर्ड की हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी बर्ड्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे साइज़ के होते हैं। तो साइज़ को देखते हुए मैंने जो है उनको बॉक्स लगा दिया था। उन्होंने माशाल्लाह मेरे पास लेइंग कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस थे वो, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इंक्यूबेट सही नहीं किया। फिर मेरे पास जब दूसरी ब्रीड है तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरे पास ये मसला हल हो गया। अच्छा, जो डेडिंग शेल का इशू है वो एक तरीके से हम दूसरा और भी एक हल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल कॉमन है, हर जगह से आपको लूसन मिल जाता है। तो आप अपने बर्ड्स को लूसन जो है हफ्ते में 2 दिन लाजमी दें, 3 दिन भी दे सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप अपने बर्ड्स को लूसन देंगे, लूसन के अंदर एक जो है मखसूस सी नमी होती है, जो बर्ड जो है लूसन को आपने देखा होगा अक्सर जो बर्ड्स होते हैं वो लूसन से भी नेस्टिंग बना लेते हैं, क्योंकि बर्ड्स को इतनी अवेयरनेस होती है कि लूसन के ज़रिए से हम अंडों की जो नमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप अपने
बर्ड्स को जो है लूसन का इस्तेमाल भी करेंगे अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन, तो बर्ड क्या करेगा, अपने जो लूसन आपने दिया है उस पूरा लूसन जो है अपनी बॉक्स के अंदर ले जाएगा और उससे नेस्टिंग को पूरा डेकोरेट करेगा। और आप अक्सर ऐसा भी देखेंगे कि जो लूसन है उसके ऊपर अंडे रखे हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि बर्ड को ये पता है कि मैंने जो है अपने अंडों को किस तरीके से उनकी नमी पूरी करनी है और उनको किस तरीके से फर्टाइल करना है। तो अगर आपके पास भी अगर ये इशू आ रहा है तो आप ये भी करके देखें, इंशाल्लाह आपका इससे ये मसला हल हो जाएगा और डेडिंग शेल बिल्कुल आपके पास ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी यानी लेंग आई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से मेरे पास ये डेडिंग शेल का इशू बिल्कुल भी नहीं आया इस साल, तो क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। और माशाल्लाह उसमें से रेड आई चिक्स भी मेरे पास निकले हैं, अल्बाइनो हैं जिसमें क्रीमनो है, पेल फेलो ऑफलाइन है, और माशाल्लाह से वो तमाम के तमाम सर्वाइव भी हुए हैं। तो हम जब तक अपने बर्ड्स की हैबिट को नहीं समझेंगे और बर्ड की ज़रूरियात को नहीं समझेंगे तो हम उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि हमने बर्ड को एज अ बिज़नेस अगर आप ले रहे हैं, या देखें सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छी हॉबी है, उसके साथ साथ अब ये बिज़नेस भी बनता जा रहा है। तो आपने हॉबी बिज़नेस बाद में, लेकिन आपको जो शौक़ होता है वो पहले होता है और शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो आपने बर्ड्स को तमाम वो चीज़ें देनी हैं जो बर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपको फ़ायदा वो खुद ही पहुंचा देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के जो मैं चाह रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डेडिंग शेल का क्या हल है, अंडे जो है अनफर्टाइल हो रहे हैं बहुत सारे थे, तो उसका यही एक सिंपल एक हल है जो मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेके। जब तक के लिए अपना और अपना बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।